हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। कल जो है हमने अपनी ज्योग्राफी की क्लास में अपना चैप्टर सेकंड कंप्लीट कर लिया था। आज बारी है हमारे थर्ड चैप्टर की। थर्ड चैप्टर हमारा क्या है, जिसका क्या नाम है, जनसंख्या संगठन। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हर बार की तरह अपनी बुक एक्सरसाइज करेंगे। बुक एक्सरसाइज में हमारे वही पहले 3 से 4 MCQ क्वेश्चंस हैं। पहला है, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया था? किसने किया? क्या क्या ऑप्शन है आपको? पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास है, दूसरा है पुरुषों की उच्चतम जन्म दर है, तीसरा है स्त्रियों की निम्न जन्म दर है, और चौथा क्या है, स्त्रियों का उच्च उत्प्रवास है। तो सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात निम्न किसने किया था? कि पुरुष जो है कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील कौन सा, जो कार्य करने में लगी हुई है, आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? 15 से 65, 15 से 66, 15 से 64, 15 से 59। तो 15 से 59 यानी कि 15 से 59 ईयर्स जो है हमारी कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात विश्व में सबसे अधिक है? लाटविया, जापान, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस। तो जो लाटविया है उसका सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात है। अगला प्रश्न है हमारा, जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं? तो जनसंख्या संगठन क्या है? जनसंख्या की उन विशेषताओं को प्रदर्शित करता है जिनका माप किया जा सके, जिनकी सहायता से दो विभिन्न प्रकार के व्यक्ति समूहों में जो है अंतर स्पष्ट किया जा सके। यानी कि एक तो किसका, जनसंख्या का हम माप कर सकें, और दो विभिन्न प्रकार के व्यक्ति समूह यानी कि जो आयु वर्गों के आधार पर अलग अलग होते हैं, उन समूहों में जो है अंतर स्पष्ट किया जा सके। आयु, लिंग, श्रम शक्ति और आवास इकाइयाँ, कार्यशील व आश्रित जनसंख्या, साक्षरता व व्यावसायिक संरचना संगठन के जो हैं मुख्य घटक हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश की जनसंख्या के जनांकीय निर्धारक के रूप में आयु संरचना का क्या महत्व है? यानी कि जब किसी देश की जनसंख्या को निर्धारित किया जाता है तो वहाँ आयु संरचना का क्या महत्व रहता है? तो आयु जो है वो एक महत्वपूर्ण घटक का कार्य करता है। इसके द्वारा जो है किसी देश की जनसंख्या को 3 आयु वर्गों में बांटा जाता है। पहला आयु वर्ग है 0 से 14, दूसरा है 15 से 59, तीसरा है हमारा 60 से ऊपर का। इसमें क्या है, इसके द्वारा जो है देश की जनसंख्या की जन्म दर, उत्पादकता, मानव शक्ति व आश्रित जनसंख्या के अनुपात को निर्धारित किया जाता है, और इसी के द्वारा ही जो है संभावित निपुण श्रम शक्ति, मतदाता जनसंख्या, स्कूली बच्चों की संख्या इत्यादि जो है प्रक्षेपित किए जाते हैं, और भविष्य में जो है जनसंख्या वृद्धि का अनुमान भी लगाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है, लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है? पुरुष व स्त्रियों की संख्या के बीच के अनुपात को जो है लिंग अनुपात कहा जाता है। इसे प्रति 1000 पुरुषों के पीछे जितनी स्त्रियां होती हैं उस संख्या में इसे व्यक्त किया जाता है। इसे निकालने का सूत्र क्या है? स्त्रियों की संख्या बटे में पुरुषों की संख्या मल्टीप्लाई 1000, क्योंकि प्रति 1000 की यहाँ बात की गई है। अगर लिंगानुपात 1000 आए तो इसका अर्थ यह हुआ कि स्त्री और पुरुषों की संख्या बराबर है। यदि लिंग अनुपात 1051 आए तो इसका अर्थ है कि स्त्रियों की जो संख्या है वो पुरुषों की संख्या से अधिक है, क्योंकि प्रति 1000 पुरुषों के पीछे जो स्त्रियां होती हैं उन्हें गिना जाता है। अगर लिंग अनुपात 996 आए यानी कि 1000 से कम आए तो इसका अर्थ होता है कि स्त्रियों की संख्या जो है वो पुरुषों से कम है। महत्व क्या है? लिंग अनुपात जो है अर्थव्यवस्था का सूचक है। अनेक प्रकार के जनसंख्यांकीय लक्षणों जैसे
मर्त्यता, जन्मता, प्रवास आदि का विश्लेषण के द्वारा ही लिंगानुपात को ज्ञात किया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, जनसंख्या के ग्रामीण नगरीय संगठन का वर्णन कीजिए, या ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या का विभाजन क्यों आवश्यक है। आवास के आधार पर जो है जनसंख्या को दो भागों में बांटा गया है। पहला है ग्रामीण जनसंख्या, दूसरा है नगरीय जनसंख्या। ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या की जो है अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। इनको अपने अपने अलग अलग व्यवसाय की संरचना, जीवन पद्धति आदि के आधार पर जो है पहचाना जा सकता है। गांव के लोग जो है साधारण सामाजिक संबंधों से ओत-प्रोत और कृषि कार्यों में लगे रहते हैं। यानी कि गांव के लोग क्या कार्य करते हैं, उनका जीवन क्या है, बहुत ही साधारण होता है, सामाजिक संबंधों में और कृषि कार्यों में लगे रहते हैं। उनके जो आचार विचार और सांसारिक दृष्टिकोण जो है नगर में रहने वाले लोगों से अलग होता है। इसके विपरीत जो है नगरों में रहने वाले लोग जो है उद्योग व व्यापार में लीन रहते हैं। संलग्न मतलब लगे रहते हैं। इनके आपसी सामाजिक संबंध जो है औपचारिक होते हैं, सिर्फ दिखावे के रह जाते हैं। इनका दृष्टिकोण भी अलग अलग होता है। विश्व में ग्रामीण जनसंख्या जो है सबसे अधिक एशिया, लैटिन अमेरिका व अधिकाधिक प्रयोग व बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण के कारण जो है लोग नगरों की ओर जाकर बस गए हैं। विश्व में ग्रामीण नगरीय लिंग संगठन में जो है विभिन्नताएं मिलती हैं। क्या है, यूरोप, कनाडा, यूएसए के नगरीय क्षेत्रों में जो है स्त्रियों की संख्या अधिक होने का यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो हैं स्त्रियां नौकरी के लिए प्रवास कर जाती हैं, क्योंकि वहां महिलाएं शिक्षित, जागरूक व सशक्त हैं। इसलिए हर क्षेत्र में पुरुषों के समान वो अधिकार रखती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो है कृषि में पुरुषों का प्रभुत्व होता है। विकासशील देशों में कृषि कार्यों में जो है महिलाओं की सहभागिता पर जो है काफ़ी दर ऊंची है। विकासशील देशों में जो महिलाएं हैं गांव से नगरों की ओर प्रवास करने से डरती है, क्योंकि वहां सुरक्षा की कमी है, कम शक्ति, नगरों में आवास की कमी, रोजगार का अभाव और रहन सहन में जो है उच्च लागत आती है। इसलिए ज़्यादातर स्त्रियां जो है गाँवों में ही रह जाती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व के विभिन्न भागों में आयु एवं लिंग संतुलन के लिए उत्तरदायी कारकों तथा व्यावसायिक संरचना की विवेचना कीजिए। तो विश्व के विभिन्न भागों में आयु एवं लिंग संतुलन के लिए जो कारक उत्तरदायी हैं वो इस प्रकार हैं। पहला कारक है स्त्री पुरुष के जन्म दर में अंतर। विश्व में लगभग जो है सभी समाजों में स्त्री दर की अपेक्षा पुरुष जन्म दर अधिक होती है। ये बात तो सही है। जो लिंगानुपात में गैप आता है वो यही है कि पुरुषों की संख्या ज़्यादा है, महिलाओं की संख्या कम है। सामान्यतः जन्म के समय जो है प्रत्येक 104 से 107 नर बच्चों के अनुपात में 100 मादा बच्चे पैदा होते हैं, परंतु जन्म से पहले और जन्म के बाद जो है घटने वाली घटनाएं प्राय जो है जन्म के समय की स्थिति को परिवर्तित कर देती हैं। कई बार क्या होता है, जन्म लेते ही शिशु मर जाता है, तो इस परिस्थिति में जो है काफ़ी परिवर्तन आ जाता है। स्त्री पुरुष की मृत्यु दर में अंतर। लिंगानुपात को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक जो है स्त्री पुरुष की मृत्यु दर में भी काफ़ी अंतर है। जब विकसित देशों में शिशु दर बालिकाओं की अपेक्षा बालकों में यानी कि लड़कों की ज़्यादा होती है, लड़कियों की कम होती है। इसके परिणाम स्वरूप जो है बालकों के जन्म के समय जो है अधिकता प्राय 1 वर्ष में ही समाप्त हो जाती है। विकसित देशों में जीवन की सभी अवस्थाओं में पुरुष मृत्यु दर स्त्री मृत्यु दर से अधिक होती है। इसका परिणाम यह निकलता है कि जन्म के समय जो है पुरुषों की बढ़ी हुई संख्या जो है वो कम हो जाती है। 30 वर्ष की आयु के बाद जो है स्त्रियों की संख्या अधिक हो जाती है। इसका कारण यह होता है कि जैविक दृष्टि से स्त्रियां पुरुषों से अधिक मजबूत होती हैं। आगे क्या है, इसके विपरीत जो है विकासशील देशों में पुरुषों की अपेक्षा
स्त्रियों में जो है मृत्यु दर अधिक दिखाई देती है। इसका मुख्य कारण यह होता है कि स्त्रियों के प्रति शैशवकाल, बाल्यावस्था व वृद्धावस्था में जो लापरवाही बरती जाती है, उसी के कारण जो है स्त्रियों की मृत्यु जल्दी हो जाती है। इससे न केवल उनकी दर ऊंची होती है बल्कि जीवन प्रत्याशा में भी कमी हो जाती है। तीसरा कारण क्या है? प्रवास। प्रवास भी लिंगानुपात को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। विकासशील देशों में नौकरी की तलाश के लिए गांव से शहर की ओर प्रवास में पुरुषों की संख्या जो है वो अधिक होती है। ऐसे देशों में लिंगानुपात जो है पुरुषों के पक्ष में रहता है। कोलकाता में जो है प्रति 1000 पुरुषों के पीछे 570 स्त्रियां पाई जाती हैं। इसके विपरीत विकसित देशों में जो है नगरीय लिंगानुपात स्त्रियों के पक्ष में अधिक होता है, क्योंकि वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में जो है खेती का काम पुरुष करते हैं और स्त्रियां नौकरियों की तलाश में प्रवास कर जाती हैं। विवाह भी जो है लिंगानुपात का एक महत्वपूर्ण कारक है, जिसमें स्त्री को अपने पति के साथ अन्य स्थान पर जाकर रहना पड़ता है। विश्व के विभिन्न देशों में जो है व्यावसायिक संरचना भी अलग अलग है। विश्व के विभिन्न देशों में विभिन्न व्यवसायों में लिंग जनसंख्या के अनुपात में जो है अत्यधिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ये विभिन्नताएं जो हैं आर्थिक विकास स्तर पर जो है निर्भर करती हैं। जैसे अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वालों में प्राथमिक व्यवसाय में जो है जनसंख्या अधिक है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जो है द्वितीयक तृतीयक क्रियाकलापों में जनसंख्या जो है बढ़ती जाती है। अति उच्च औद्योगिक देशों में जो है तृतीयक लाभ में लीन जनसंख्या का जो अनुपात है वो 40 से 45% है। यूएसए में यह अनुपात जो है 70% से अधिक रहता है। चतुर्थ व्यवसाय में लगे हुए लोगों की जो संख्या है वो अभी कम है, लेकिन इसकी दो विशेषताएं हैं चतुर्थ व्यवसाय की। एक तो क्या है, आय अधिक है, और दूसरा कार्य गतिशील होते हैं। बेटा आपको एक बात और बता देती हूँ कि आप जब भी कोई चैप्टर लर्न करते हैं तो उसकी जो बुक एक्सरसाइज है आपने वो बहुत अच्छे से लर्न करनी है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन जो हैं वो बुक एक्सरसाइज में से ही लिए जाते हैं।